तो डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे सामने आईटीसी लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो कि आईटीसी जो 500 अपना टॉप 500 से अभी ये गिरते गिरते आ चुका है 285 तक पहुंच चुका है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हो कि जो आईटीसी के शेयर में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, एक शार्प फॉल आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। द स्टॉक इज कंटिन्यूसली मेकिंग मतलब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही गिरते जा रहा है। जैसे आईटीसी को लोग कहते हैं कि एक हाथी है जो कभी चलता नहीं है। कई सालों तक ये 200 के रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको आज़ादी मिली थी और ये 200 से मतलब 500 तक चला गया था और उसके बाद ये अभी कंटिन्यू गिर के 300 के आसपास आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि फिर से ये मतलब कैद हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आईटीसी के स्टॉक में आप क्या देख रहे हो कि गैप डाउन यहाँ पे, इफ़ आई कैन शो यू, यहाँ पे एक गैप डाउन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक गैप क्रिएट होता है। एक गैप क्रिएट होने का कारण है कि मतलब यहाँ पे कंपनी ने जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है ना दोस्तों। यू कैन सी दिस, यहाँ पे भी देखो गैप, यहाँ पे भी हियर यू कैन सी द गैप, ठीक है ना। जो गैप है, गैप डाउन हुआ है। ये गैप डाउन का कारण है कि कंपनी ने 8 रुपये का जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो कंपनी ने 8 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया और जो शेयर है उस दिन 9 रुपये गिरा। मतलब अपने आप को डिविडेंड को एडजस्ट करने के लिए आपको उस दिन शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्टॉक ने अपने ये 2 जून या 3 जून के इसका अपने एक बॉटम बना लिया है और बॉटम बनाने के बाद जो कंटिन्यूसली पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली गिर रहा था, कहीं ना कहीं उसमें भी रुकावट आई है और ये अभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी ज़्यादा ये बड़ा नहीं है, ये सिर्फ अभी 3% बड़ा है अपने बॉटम से, ठीक है। इसका जो रीजन बॉटम है, ये रीजन बॉटम से सिर्फ 3% बढ़ा है और ये अभी ट्रेड कर रहा है 285 के लेवल पे। तो दोस्तों अभी हम इसका आर्टिकल देख लेते हैं, इसमें क्या खबर अभी निकल के आ रहा है, व्हाट इज़ द रीजंस बिहाइंड द स्टॉक। और यहाँ पे बता रहा है कि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि भाई आईटीसी को मतलब 35% इंक्रीज़ करना पड़ेगा प्राइस में, जो कीमतें हैं 35% इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब कंपनी जो है ब्रेक इवन हो पाएगी। यहाँ पे आईटीसी नीड्स टू इंक्रीज सिगरेट कॉस्ट बाय 35%। और किस लिए 35% इंक्रीज करना चाहिए उसके बारे में मोतीलाल ओसवाल कहता है, आईटीसी इज एक्सपेक्ट टू अंडरटेक सिगरेट प्राइसेस हाइक इन इट्स सिगरेट पोर्टफोलियो टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ हाई टैक्सेस। ये जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने 60 से लेके 65% का टैक्स मतलब इन पे लगाया है। तो कम से कम जब तक आईटीसी आधा इंक्रीज़ ना करे, 35 तक इंक्रीज़ ना करे, तो मतलब जो टैक्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मतलब ऑफसेट नहीं हो पाएगा। यही मतलब मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि आईटीसी को कम से कम अपने प्राइस को 35% इंक्रीज़ करना पड़ेगा टू ऑफसेट द टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट विच इज़ 60 to 65%, ठीक है ना। तो ये अभी आप आगे पढ़ोगे तो यहाँ पे देखोगे while the company likely is focused on achieving tax neutrality while protecting the market share according to report by। तो बेसिकली होता है क्या कि मतलब कंपनी चाहे तो मतलब प्राइस को बढ़ा सकती है, लेकिन जब कंपनी आईटीसी या प्राइस को बढ़ा देगा तो मार्केट शेयर जो है वो लूज होने का डर रहता है। तो मतलब कंपनीज को क्या होता है कि एक बैलेंस मतलब मेंटेन करना पड़ता है। जैसे सरकार ने 60% टैक्स बढ़ा दिया तो आईटीसी भी 60% बढ़ा नहीं सकता है। यदि 60% एक साथ बढ़ा दे तो होता क्या है कि जो है मार्केट शेयर लूज हो जाता है ना। फिर लोग क्या है कि सस्ते सिगरेट, इलिसिट सिगरेट्स को मतलब कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को इस तरह का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। द ब्रोकर सेड दैट द सिगरेट इंडस्ट्री इज अंडरगोन ए मेजर रेगुलेटरी रीसेट फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो मतलब भारत सरकार ने जीएसटी 2.0 फरवरी 1, 2026 को लेके आया था, जिसमें भारत सरकार ने 65% का टैक्स मतलब सिगरेट स्टॉक्स पे इम्पोज किया था, जिसके चलते हुए मतलब आईटीसी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आगे पर अंडर द रिवाइज टैक्सेशन फ्रेमवर्क सिगरेट टैक्स आईटीसी आर एस्टिमेटेड टू हैव इंक्रीज बाय, यहाँ पे आप देख पा रहे हो भारत सरकार ने 60 से लेके 65% का जो टैक्स हाइक किया हुआ है, ठीक है ना। और इस और वो इम्प्लाइंग ए रिक्वायरमेंट फॉर अबाउट 35% इंक्रीज इन मैक्सिमम आरपी बेस्ड ऑन हिस्टोरिक, मतलब 35% अपना प्राइस हाइक करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं मतलब ये जो हाइक है उसको ऑफसेट कर पाएगा, कहीं ना कहीं ब्रेक इवन हो पाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रह पाएगा। तो ये है मोतीलाल ओसवाल का कहना। इसके बाद आप देखो तो मोतीलाल ओसवाल कहता है कि आउट ऑफ द रिपोर्ट द मार्क्स द स्टीपेस्ट टैक्स इंक्रीज विटनेस्ड बाय द इंडस्ट्री इन रीजन डिपार्चर फ्रॉम द, मतलब 2018 से लेके 2025 तक जो था कि एक स्टेबल टैक्स रिजीम हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है कि मतलब
सरकार ने मतलब एकदम स्टीप, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ किया, एकदम 65% एक साथ एक झटके में इंक्रीज़ कर दिया गया, तो जिसके चलते हुए आईटीसी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है। और इसके बाद आप पढ़ोगे तो द ट्रांजिशन वॉज ऑल्सो अनयूजुअल, देयर वाज अ 1 month गैप बिटवीन द अनाउंसमेंट अनलाइक द इमीडिएट और नियर इमीडिएट ट्रैकिंग। मतलब इससे पहले क्या होता था कि जो भी सरकार हुए करते थे वो इमीडिएटली मतलब टैक्स को इंप्लीमेंट कर देते थे, मतलब अनाउंस किया और उसी दिन से इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन इस बार जो टैक्स हाइक किया उसमें मतलब 1 महीने का टाइम दिया गया, मतलब अनाउंस किया गया जनवरी 1 को और उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ February 1, 2026। तो मतलब इससे पहले ऐसा नहीं होता है, मोतीलाल ओसवाल का कहना ये है। इसके बाद आप देखोगे तो आईटी हैज अडॉप्टेड अ फेज्ड प्राइस इंक्रीज स्ट्रेटजी रादर देन पासिंग ऑन द एंटायर टैक्स बर्डन ऑन वन गो। मतलब एक साथ वन गो में मतलब आईटीसी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर रहा है, फेज्ड मैनर में। फेज्ड मैनर में कहने का मतलब है, फेज्ड मैनर का मतलब है कि धीरे धीरे, मतलब कंपनीज क्या होती है प्राइस को धीरे धीरे मतलब प्राइस इंक्रीज करते हैं, ताकि फिर वो मतलब मॉनिटर करते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि लोग भी उसको अडेप्ट कर ले। इसलिए कंपनीज क्या करती है कि वन गो पे प्राइस इंक्रीज नहीं करते, वो लोग धीरे धीरे हल्का हल्का प्राइस को इंक्रीज करते हैं, मॉनिटर करते हुए कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। यही मतलब मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे कहना है। The move is aimed at limiting any shift towards illicit cigarette markets and retaining market share ongoing legal players and तो धीरे धीरे बढ़ाने का कारण क्या है कि आईटीसी क्यों धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा रहा है, एक झटके में नहीं बढ़ा रहा है। इसका कारण यही है कि जो इलिसिट सिगरेट है, लोग मतलब इलिसिट सिगरेट सस्ते सिगरेट की तरफ ना जाए और मार्केट शेयर को कहीं ना कहीं लूज ना करे। जो मार्केट शेयर को मेंटेन करना चाहता है, मार्केट शेयर को बना के रखना चाहता है, वही रीज़न है कि आईटीसी प्राइसेस को धीरे धीरे हल्के हल्के फेज मैनर में बढ़ा रहा है। और इसके आगे आप मोतीलाल ओसवाल कहना था, रिपोर्ट सेट आईटीसी इज ग्रेजुअली इंप्लीमेंटिंग प्राइस हाइक टू इवेंचुअली रीच टैक्स न्यूट्रल लेवल्स। During the period, the company is balancing price increase with market protection while monitoring the consumer response, competitive actions and तो मतलब आईटीसी कर क्या रहा है कि मतलब कंज्यूमर का रिस्पॉन्स को मॉनिटर कर रहा है, कंपटीशन को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है ना। ये सब को मॉनिटर करते हुए धीरे धीरे आईटीसी अपने प्राइसेस को बढ़ा रहा है। उसके बाद है मोतीलाल सेड द आउटलुक ऑफ आईटीसी सिगरेट रिमेन अनसर्टन। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जो आउटलुक है वो अनसर्टन है, क्योंकि जो कंपनी है प्राइसेस को एक साथ बढ़ा नहीं पा रही है, धीरे धीरे बढ़ा रही है। एंड स्टिल अंडरवे एंड फर्दर अर्निंग्स डाउनग्रेड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो आने वाले समय में डाउनग्रेड हो सकता है कंपनी, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ द रिवाइज प्राइसेस विल बी की फैक्टर टू मॉनिटर इट। द ब्रोकरेज हैज प्रोजेक्टेड 50% डिक्लाइन इन सिगरेट बिजनेस। तो मतलब 15% का सिगरेट मतलब डिक्लाइन। तो दोस्तों वीडियोस काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा जो जून 2 या ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो को ये स्टॉक मेंटेन मतलब अपहोल्ड करता है कि नहीं करता, ये देखने लायक रहेगा। क्योंकि अपने स्विंग लो से अभी 3% ऊपर चुका है, इसको हर हाल में मतलब इसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आईटीसी को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छा डिविडेंड देता है लोगों को, तो स्टेबल स्टॉक है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। प्लीज़ आप हम लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।